वेलकम टू राहुल फोटो। मैं आपका टीचर राहुल और आज क्लास नंबर हमारी 8। आज की जो टॉपिक है वो है थ्री टूल्स के ऊपर। थ्री टूल्स हम देखेंगे उन टूल से क्या काम होता है। साथ ही साथ लास्ट में हम एक उसमें सब्जेक्ट जरूर बनाएंगे कि उस सब्जेक्ट पे आप प्रैक्टिस कर पाएँ अच्छे से। उन टूल से क्या क्या काम होंगे, किस तरह से काम करे जाते हैं, तो वो देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सिंपल मैंने वही आर्टबोर्ड क्रिएट करा हुआ है A4 का, बस हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल नहीं लिया इस बार। और जो थ्री टूल्स की जो बात कर रहा हूँ वो ये टूल है, शेयर टूल। इसके अंदर थ्री टूल्स और भी हैं, स्केल टूल, शेयर टूल, रीशेप टूल। अच्छा, अब जब ये टूल्स मुझे चाहिए तो यहाँ पे एक एरो होती है, उस एरो पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये टूल्स का पैनल आपके पास बाहर आ जाता है। जब ये पैनल बाहर आ जाए तो आप इसको कहीं भी रख सकते हैं, मूव करके, उससे कोई मतलब नहीं, यहाँ वहाँ आप रख सकते हैं। हाँ, अगर मैं इसको क्रॉस करूँ तो ये ना समझिए कि टूल हट गया, ये टूल वहाँ भी रहेगा। अगर मैं क्लिक करता हूँ दोबारा से, ये टूल वहाँ भी है, आप देख सकते हैं इस तरह से। तो ये क्या करता है, उसका एक छोटा सा पैनल आपको निकाल के दे देता है प्रैक्टिस के लिए कि आप कर पाएँ। अच्छा, अब इन टूल्स का काम क्या है कि मैं एग्ज़ाम्पल एक रेक्टेंगल ही बना रहा हूँ, ठीक है? कलर वही है बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा होता है। रेक्टेंगल से अगर मैं इस स्केल टूल को लूँ और मैं अगर इसको वही बिना शिफ्ट के छोटा-बड़ा कर सकता हूँ। हाँ, अगर शिफ्ट प्रेस कर देता हूँ तो क्या होगा, एक ही आकार में बड़ा-छोटा होगा। अगर मैं ऐसे लंबा करूँगा तो वो इस तरह से लंबा होगा, यानी कि विड्थ और जैसे मर्ज़ी, ठीक है? इसका और काम क्या होता है, अगर मैं डायरेक्ट सिलेक्शन से 2 पार्ट सेलेक्ट करूँ, यानी कि 2 एंकर पॉइंट सेलेक्ट करें, अब मैं स्केल टूल लेता हूँ और इसको जस्ट इधर से मूव करूँ तो होगा। अच्छा, ये इधर से क्यों मूव हो रहा है? क्योंकि मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन से 2 पॉइंट सेलेक्ट करे, स्केल टूल लिया, अब यहाँ पे देखिए विविड पॉइंट यहाँ है। अगर मैं इसका विविड पॉइंट यहाँ लगा दूँ, सेंटर की जगह यहाँ पे लगा देता हूँ और अब मैं वही टूल लगाता हूँ तो ये इस साइड ही जाएगा। ऐसे विविड पॉइंट अगर मैं यहाँ लगा देता हूँ तो ये इस साइड छोटा होना स्टार्ट हो जाएगा। कोई शिफ्ट प्रेस नहीं कर रहा हूँ मैं, कोई की प्रेस नहीं है। हाँ, अगर शिफ्ट प्रेस करता हूँ तो बड़ा अजीब सा आकार बनता नज़र आएगा, ठीक। इससे और क्या होते हैं, एग्ज़ाम्पल मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। मैं एक दोबारा से रेक्टेंगल ले रहा हूँ, शेड टूल लेते हैं, स्केल टूल सॉरी, और मैं स्केल टूल का विविड पॉइंट मैं करीब यहाँ रख देता हूँ, ठीक है? ज़ूम कर लेते हैं, यहाँ रख देता हूँ। वही शेड टूल है, यानी कि जब मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो इसका विविड पॉइंट वहीं पे ही है। अब मैं इसकी एक कॉपी जनरेट कर रहा हूँ, यानी कि मैं इसको होल्ड करके ऑल्ट और इसकी एक कॉपी जनरेट कर रहा हूँ करीब यहाँ तक। अब कंट्रोल डी कर दें तो आपके सामने कुछ इस तरह से ऑब्जेक्ट बनना स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, और क्या काम करता है, अगर मैं इलिप्स लेता हूँ, सेम वही चीज़ है, स्केल टूल मैं सेंटर में लगा रहा हूँ और इसको थोड़ा ऑल्ट और शिफ्ट से छोटा कर रहा हूँ। छोटा करने के बाद आपको क्या करना है, कंट्रोल डी प्रेस करें तो हमारी ये चीज़ें आकार बनना स्टार्ट हो जाती हैं। ये काफ़ी बार आपने देखा होगा, एक फ़ोटोग्राफ़ी में भी होता है, हम ट्यूब के अंदर जा कर के शूट करते हैं, कुछ इस तरह से हमारी वो चीज़ें आना स्टार्ट हो जाती है। सेम वही है कि इलिप्स, अगर मैं इलिप्स के अंदर वही स्केल टूल यहाँ लगाता हूँ करीब और इनको इस हिसाब से छोटा करूँ, कंट्रोल डी, तो ये इस हिसाब से आपका तैयार होने लगता है। हाँ, अब इसके बाद हम आ जाते हैं शेयर टूल। अब शेयर टूल क्या काम करता है? शेयर टूल वैसे ही काम करेगा जो हमारा चीज़ होती है, यानी कि मैं एक रेक्टेंगल बनाता हूँ। शेयर टूल से पहले मैं बता देता हूँ कि रेक्टेंगल, और मैं इसको ये चाह रहा हूँ कि
डायरेक्ट सिलेक्शन से ये इस साइड टर्न हो जाए, लेकिन ये सारे एक साथ तो होंगे नहीं। यानी कि मेरे पास कुछ बॉक्स हैं, एग्जांपल ऐसे कंट्रोल डी और कुछ इस साइड के। तो मुझे सब पे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेकर के लगाना होगा, क्योंकि मैं एक पे लगाऊंगा तो सिर्फ एक पे ही काम होगा, औरों पे नहीं होगा। अच्छा, अब इसके अंदर क्या है कि मैं अगर सबको सिलेक्ट करता हूँ और शेड टूल लेता हूँ और उनको जस्ट मूव करें, शिफ्ट होल्ड करेंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट जाएंगे, शिफ्ट छोड़ देंगे तो कहीं भी आकार हिल जाएगा। ठीक है, शिफ्ट होल्ड तो किस आप इस साइड से पैटर्न एक क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, और क्या काम करता है शेड टूल? एग्जाम्पल मैं कुछ इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देता हूँ और इसकी एक कॉपी जनरेट करते हैं। कंट्रोल डी सेम वही है, सबको सिलेक्ट करा, शेड टूल लिया, हमारा इस तरह से ऑब्जेक्ट बनना स्टार्ट हो जाता है। अब इसको नीचे कर दें कुछ इस तरह से, सिंपल। काफ़ी कुछ कर सकते हैं हम इन टूलों से। अच्छा, अब रीशेप टूल क्या काम करता है? रीशेप टूल का काम ये है कि मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करा है, जो चीज़ मैं 3 स्टेप में काम करता हूँ वो मेरे 2 स्टेप में काम हो जाए। यानी कि मैं अगर इसको कुछ पाथ बनाने की कोशिश करूँ, मैंने ऐड एंकर पॉइंट टूल लिया और मैंने एक पॉइंट यहाँ सेलेक्ट कर दिया, फिर मैं डायरेक्ट सिलेक्शन से इस पाथ को सिलेक्ट करता हूँ और इसको ऐसे लेके आता हूँ। अच्छा, अब इसको स्मूथ देने के लिए ऐड एंकर पॉइंट टूल से इसको स्मूथ कर देते हैं, यानी कि मैं कुछ इस तरह से स्मूथ कर दिया तो मेरे स्टेप बढ़ गए। ठीक है, अब वो स्टेप ना बढ़े उसके लिए क्या है, खाली डायरेक्ट सिलेक्शन, वही मतलब मैं 3D करके दिखा देता हूँ। मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ करा, ये डायरेक्ट सिलेक्शन लिया, मैं एक पाथ सेलेक्ट करिए, सिर्फ एक पाथ, रीशेप टूल लेंगे और इसको आप शिफ्ट से, वही सेम चीज़ है, 2 स्टेप में आपका काम हुआ। हाँ, अच्छा, जब ये कर देते तो मुझे इधर ज़रूरत नहीं पड़ती, खाली मेरे रीशेप टूल एक्टिवेट है और मैं इसको भी ऐसे ले जा सकता हूँ। ठीक है, चाहे तो स्केल से काम कर लें और सेम यही है कि मैं इसको भी अंदर ले आता हूँ एंड इसको भी अंदर ले आता हूँ। कुछ इस तरह से आप चीज़ें बना सकते हैं। अच्छा, और क्या काम करता है? अगर मैं इसको ही डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से, मैंने ये पास सेलेक्ट करिए, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से मैं इसको एग्जांपल में ऐसे कर्व देना चाह रहा हूँ और इसको कुछ इस हिसाब से, तो आप ये भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हमारा पैटर्न रेडी होता है और मैं इसकी ऑल्ट प्रेस करके आप चाहे वो कॉपी जनरेट कर सकते हैं। रेक्टेंगल से ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखें रेक्टेंगल ही टूल लिया हुआ है मैंने और इसके अंदर मैं ये चाह रहा हूँ कि कलर जो है वो ब्लैक हो जाए, यानी कि मैं इसको अपोजिट कर देता हूँ और इसका कलर मैं नन कर देता हूँ। स्ट्रोक मैंने नन करी है और इसको मैं इतने गैपिंग पे ले जाता हूँ, छोटा कर देते हैं। डायरेक्ट सिलेक्शन से दोनों पास सेलेक्ट करिए मैंने, ध्यान रखें, और इनको मैं इस हिसाब से छोटा कर रहा हूँ। अच्छा, ध्यान रखना कि विविड पॉइंट सेंटर है तो सेंटर से हिसाब से हो रहा है। अब मैं इन सबको सेलेक्ट करके यहाँ लगा देता हूँ और इसको कुछ इस तरह से, तो ये कुछ पर्सपेक्टिव का आपका रेशो शो होने लगता है कि यहाँ एक सड़क है और यहाँ हम कुछ लाइन ड्रॉ कर देते हैं, लेकिन वो पर्सपेक्टिव के हिसाब से ही करें, ध्यान रखें। तो कुछ इस हिसाब की लाइनिंग होगी। इसका सेम वही कलर है कि मैं इसका कलर भी बाय डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ, सेम वही। तो कुछ इस हिसाब से आपकी ड्रॉ होना स्टार्ट हो जाती है। काफ़ी कुछ हो सकता है इससे, आप बनाओगे तो काफ़ी कुछ बनेगा। सेम वही है कि मैं एक और ले रहा हूँ और डायरेक्ट सिलेक्शन से
वो चीज़ करी। स्केल टूल, लेकिन इस बार मैं इसको यहाँ पे करता हूँ और इनको कुछ इस हिसाब से लेके जाता हूँ, ठीक। अब वो ये कि मैं इन सबको लूँ और यहाँ लगा दूँ और इन सबको छोटा कर दूँ, यानी कि कुछ इस हिसाब से आपका फ्लो बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये टूल आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे कि हम इन टूल से क्या-क्या काम कर सकते हैं। आप और क्या बनाएँगे इन टूल से, स्केल टूल, शेड टूल एंड रीशेप टूल। तो आप इन पे अच्छे से प्रैक्टिस करें। मैंने आपको ज़रूर बोला था कि मैं कुछ बना के ज़रूर दिखाऊँगा आपको, तो मैं वही चीज़ बना रहा हूँ। तो सिंपल पहले मैं अपना कलर पैनल ले आता हूँ, जो हमने लास्ट क्लास में बनाया था, कलर वाला। सेम वही कलर पैनल लेके आऊँ। अच्छा, मैं बना क्या आ रहा हूँ, वो आपने पिलर्स देखे होंगे कि हम पिलर्स होते हैं, लेकिन हम इसको थोड़ा अलग तरीके से बनाएँगे। सीधा मैं रेक्टेंगल ही ड्रॉ कर रहा हूँ, थोड़ा ज़ूम कर लेता हूँ, रेक्टेंगल ही ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक। और इसके अंदर मैं कलर फिल कर रहा हूँ, ग्रेडियंट्स से ही करूँगा सारा काम। और मैं डार्क ब्राउन ले रहा हूँ, डार्क ब्राउन ले लेते हैं और इसको मैं यहाँ रख लेता हूँ, यही कलर मैं यहाँ डाल रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं सेंटर ले आता हूँ और इसको यहाँ ब्लैक वाले को मैं हटा देता हूँ। इस वाले को मैं 50% पे रखूँगा और इसका जो कलर होगा मैं थोड़ा लाइट ले जाऊँगा, करीबी साइड का। तो अब ये वाले जो पॉइंट है, मैं इनका भी सेंटर थोड़ा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैं इसका 40% कर रहा हूँ और इस वाले का मैं 60% कर रहा हूँ, ठीक है। वो किस लिए करा है, क्योंकि थोड़ी जो एक लाइन आती है वो थोड़ा फ्लावट में आती है, यानी कि फ्लो में चली जाती है लाइनिंग। अगर मैं फ्लो नहीं करूँगा, मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, तो क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन है तो वो मुझे अच्छी नहीं लगती। तो मैं थोड़ा इनका फ्लो सेट कर देता हूँ, 50 और 40, और ये भी 50 पे होती है और इसको मैं 60 पे, ठीक है। करीब मैं इतना ये चाह रहा हूँ, ठीक है। सेम वही रेक्टेंगल लेके आ रहा हूँ, मैं करीब यहाँ से इतना ड्रॉ करा है। अच्छा, आपने अलाइन पैनल भी देखा था कि हम अलाइन पैनल होता है हमारे पास, यहाँ होता है, और लास्ट में मैंने आपको बताया था कि अलाइन पैनल यहाँ से भी आप लेके आ सकते हैं, ठीक है। इन सबको मैं अलाइन कर रहा हूँ। अच्छा, अलाइन करने की भी ज़रूरत ना पड़े, अगर आपका स्मार्ट स्केल ऑन रहेगा तो मैं इसको जस्ट करूँगा तो स्मार्ट स्केल मेरा ऑन है। मैं सेम इसकी कॉपी कर रहा हूँ, लेकिन ये थोड़ी-सी इस बार मैं इसको थोड़ा कम कर देता हूँ, करीब इतना, और इसको थोड़ा-सा बड़ा कर देता हूँ। सेम एक कॉपी और जनरेट करूँगा, थोड़ा-सा और बड़ा कर दूँगा, करीब इस साइज़ की। अच्छा, जब ये चीज़ है तो यहाँ थोड़ी इनकी शैडो भी होनी चाहिए। शैडो के लिए वही है, रेक्टेंगल का इस्तेमाल कर रहा हूँ और मैं करीब यहाँ से लेके आ रहा हूँ। अच्छा, ये वही कलर है जो इनमें सब में फिल है, ठीक है। ऐसा नहीं कि दूसरा है, तो मैं इसका भी स्मार्ट स्केल के हिसाब से ही काम कर रहा हूँ, करीब इतना। अब आपको यहाँ ट्रांसपेरेंसी की ज़रूरत पड़ेगी। ट्रांसपेरेंसी, मैं विंडो में जा रहा हूँ, नहीं तो आपके पास यहाँ भी ट्रांसपेरेंसी होती है, जो मेरी अभी है नहीं, क्रॉस है। तो मैं ट्रांसपेरेंसी के लिए नीचे जा रहा हूँ, ये रहा आपका ट्रांसपेरेंसी। तो ये आपके पास ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी। इसके बारे में मैं आपको पूरे एक क्लास में बताऊँगा कि ट्रांसपेरेंसी का क्या काम होता है। सिंपल, मैं इसका जो मोड है वो मैं मल्टी पर रख रहा हूँ। अच्छा, ये जो मोड वही है जो हमने फ़ोटोशॉप में सारे पढ़े हैं, ये वही एक चीज़ है, बस यहाँ ट्रांसपेरेंसी का वर्ड है और वहाँ मोड का है। तो मोड यही थे, ये ट्रांसपेरेंसी है, लेकिन इसमें कुछ और ज़्यादा फीचर हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे। और इसकी ओपेसिटी मैं 50% कर देता हूँ। आप सीधा टाइप कर सकते हैं 50%, और इसको भी मैं ऑल्ट प्रेस करके इसके ठीक यहाँ लेके आ रहा हूँ और इसको मैं यहाँ से छोटा कर देते हैं, यानी कि कुछ इस हिसाब से। इसको भी सेट ऊपर, फिर इसको भी लेके आएंगे और इसको भी मैं छोटा कर दूंगा।
ध्यान रखिए जितनी वो चीज़ है उसी हिसाब से काम करें, ये ना हो कि खराब काम कर दें आप। ठीक, एक बार ज़ूम करके चेक भी कर लें कि अगर कोई ख़राब है तो आप उसे ठीक कर पाएँ। ऊपर का तो सही है, करीब इस हिसाब से। अच्छा ये छोटा क्योंकि उसकी छोटी लेंथ बनती जाएगी तो वो उतना ही छोटा रहेगा, इसको ध्यान रखें। अच्छा अब इनको क्या करना है, इसको सेलेक्ट करें इन सबको, या आप ये भी काम कर सकते हैं, इन सबको सेलेक्ट करें और शिफ्ट से इसको डीसेलेक्ट करें। यानी कि मैंने सबको सेलेक्ट करा, सिलेक्शन टूल से शिफ्ट होल्ड करा और इसको इस पे क्लिक करेंगे तो ये डीसेलेक्ट हो जाएगा और ये सिलेक्ट है। इसको कंट्रोल जी कर दें ग्रुप के लिए, सिंपल ऑल्ट और शिफ्ट ऑप्शन और शिफ्ट से कॉपी जनरेट करें, इसको रोटेट कर दें शिफ्ट होल्ड करके, इसको सेम यहाँ पे ले आएँ और इसका अच्छा देखिए जब स्मार्ट स्केल ऑन रहेगा तो आपको दिक्कत नहीं आएगी इन चीज़ों में। तो मेरा करीब ये पोजीशन इसकी सेट है, ठीक है। यहाँ तक हमारा चीज़ क्लियर होगी। मैं इसको ग्रुप कर देता हूँ, कंट्रोल जी। ग्रुप क्यों करा है? क्योंकि थोड़ा छोटा कर रहा हूँ मैं, और ग्रुप इसलिए भी करा है ताकि ये ख़राब ना हो हमारा। एक कॉपी और जनरेट कर रहा हूँ, सेम वही रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहा हूँ करीब इस साइज का। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आ गया हम क्या चीज़ करने वाले हैं। इतना हो जाए आप इन सबको कंट्रोल जी कर दो, क्या हुआ ग्रुप हो गया। इसको अलाइन कर दो आर्टबोर्ड से। अभी फ़िलहाल मैं इनको नहीं ले रहा, मैं स्केल टूल ले रहा हूँ। स्केल टूल आप चाहे बाहर रख सकते हैं, चाहे मैं यहाँ रख रहा हूँ, मेरे को कोई अभी बाहर नहीं निकालना, तो यहाँ रखें और ये मेरा सेंटर है, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ से ऑल्ट और शिफ्ट से छोटा करता हूँ करीब इतना, और अब मैं कंट्रोल डी प्रेस करता हूँ तो हमारा पर्सपेक्टिव इस हिसाब से। अच्छा जब हम शूट करते हैं तो लो एंगल और टॉप एंगल का फ़र्क होता है, तो वही चीज़ कैसे होगी। एग्जाम्पल मैं विविड पॉइंट को यहाँ पे रख देता हूँ, सेम वही चीज़ मैं थोड़ी लेके आ रहा हूँ और अब मैं करता हूँ, तो ये हमारा हो गया लो एंगल। यानी कि मैंने फर्स्ट से कैमरा स्टार्ट करा और मैं उसको पर्सपेक्टिव की तरह शो कर रहा हूँ, ठीक है। मैं कंट्रोल डी जेड कर रहा हूँ वापस, अंडू करें। अच्छा विविड पॉइंट का इसमें सबसे बड़ा रोल क्या है कि मैं विविड पॉइंट को कहीं भी शिफ्ट कर सकता हूँ। यानी कि मेरा ये विविड पॉइंट है और मैं इसको अगर यहाँ रखा है और मैं इसको शिफ्ट और ऑल्ट से छोटा करूँ करीब इतना, तो क्या करेगा, मैं उतना ही छोटा पिलर्स ले सकता हूँ। और मैं नहीं चाह रहा कि ये ज़्यादा छोटा हो, तो मैं इसको सेंटर पॉइंट कर रहा हूँ और इसको करीब मैं इतना लेके जा रहा हूँ। कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी। अच्छा अब ये हो गया है कि ये एक के ऊपर एक ओवरलैप आ गए। क्या करना है, सबको सेलेक्ट करा, मैंने इसको डी सेलेक्ट करा, ठीक है। और इन सबको कंट्रोल शिफ्ट और हमारे जो ब्रैकेट होते हैं पी के साथ लेफ्ट और राइट वाले उसको डाउन, इसको फिर शिफ्ट से डी सेलेक्ट करेंगे, बाकी डाउन, इसको सेलेक्ट करा डाउन। तो ऐसे करके हम ये काम कर सकते हैं बिल्कुल ईजी से। इसको डाउन, इसको डिसलेक्ट, ये डाउन, डिसलेक्ट डाउन, डिसलेक्ट डाउन। मैं अभी ज़्यादा नहीं कर रहा, तो हम इस तरह से एक के पीछे एक पिलर्स लगा सकते हैं। बहुत इजी है, बस प्रैक्टिस करनी है। मैं आपको एक टूल और दिखा देता हूँ ताकि और आपको समझ में आ जाए कि और टूल कौन से हैं। तो मैं एक सिंपल वो नया ही आर्टबोर्ड क्रिएट करा हुआ है। अच्छा अब मेरे पास आता है एक फ्री ट्रांसफॉर्म टूल, जो कि है वो ये है फ्री ट्रांसफॉर्म टूल। अच्छा ये काम कैसे करता है, मैं अगर इसको क्लिक करूँ तो इसमें सिर्फ दो टूल हैं,
फ्री ट्रांसफॉर्म टूल, पपेट, वेब टूल। अच्छा, मेरे को इसमें टूल ज़्यादा चाहिए तो क्या करूँगा, मैं एक सिंपल रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहा हूँ, एक स्क्वायर ही लगाएं, और जैसे जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास एक पैनल आ जाता है, ओपन ऑटोमेटिक पैनल आएगा। अच्छा, अब ये किस तरह से काम करता है और ये किस तरह से काम करते हैं वो मैं अभी आपको बताता हूँ। फ्री ट्रांसफॉर्म टूल का क्या मतलब है, वही मतलब है जो हमारा सिलेक्शन टूल है। सिलेक्शन टूल और फ्री ट्रांसफॉर्म टूल सेम है, फर्स्ट फ़र्क ये है कि एक ही एरो के साथ बताता है हमें कि मैं अगर इसको इस तरह से करूं और शिफ्ट होल्ड करके वही सेम काम करेगा, या शिफ्ट छोड़ करके और रोटेट भी करेगा, कोई फ़र्क नहीं है इसमें। अच्छा, जैसे जब मैं क्लिक करता हूँ तो गायब हो जाता है, लेटेस्ट वर्जन में गायब हो जाता है। अगर मैं एक रेक्टेंगल बनाता हूँ, फ्री ट्रांसफॉर्म टूल लेता हूँ। अच्छा, अब नीचे वाले टूल का क्या काम है, नीचे वाले टूल का सेम वही काम है। अगर मैं इसको ऊपर कर देता हूँ, यानी कि मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, ग्रे और स्ट्रोक नन कर देता हूँ, फ्री ट्रांसफॉर्म टूल। आप अगर ये मैं यहाँ पे हटा दूँ और इसको तो आप ई प्रेस करें तो वापस फ्री ट्रांसफॉर्म टूल आपका आ जाएगा। ठीक है? अब ये क्या करता है, ये प्रोस्पेक्टिव है। प्रोस्पेक्टिव किस तरह से, यानी कि अगर मैं कोई बटन प्रेस नहीं कर रहा, कोई की प्रेस नहीं है, और मैं इसको बस यहाँ से छोटा करूँ तो ये ऑटोमेटिक छोटा होगा। ठीक है, शिफ्ट होल्ड करूँ बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा, यानी कि मैं ऐसे या इस तरह से या इस तरह से, कोई भी। और किस तरह से काम करता है, यानी कि अगर मेरे पास बॉक्स हुए ज़्यादा, अभी बताता हूँ कि कैसे। अब हम देख लेते हैं प्री डिस्टॉर्टेड। प्री डिस्टॉर्टेड वही काम है कि मैं इसको यहाँ से और इसको कहीं भी मूव कर सकता हूँ, यानी कि डायरेक्ट सिलेक्शन नहीं है मेरे पास। ये ध्यान रखें, डायरेक्ट सिलेक्शन का काम नहीं है, ये वही काम कर रहा होता है जो मुझे एक एक पाथ को डायरेक्ट सिलेक्शन में काम करना हो, तो सेम वही काम करता है ये। मैं कुछ बॉक्स बना रहा हूँ और कुछ नीचे, सिंपल वही है, और सबको सिलेक्ट कर रहा हूँ। फिर ट्रांसफॉर्म फोन पर्सपेक्टिव वाला ही लिया है मैंने अभी, और आप इस तरह से इनको बना सकते हैं सेम, कुछ इस टाइप से। जैसे मुझे कोई भी चीज़, विंडो या कोई चीज़ बनानी है, इन सबको सेलेक्ट रखें और यहाँ लेके आ जाए। सेम वही टूल है, अगर ये टूल सेलेक्ट रखेंगे, इसको वापस आप जितना मर्जी छोटा कर सकते हैं और बड़ा कर सकते हैं। यानी कि मैं इसको अगर छोटा बड़ा इस हिसाब से, और सेम इसकी एक कॉपी लें और इसको रोटेट कर दें। ग्रुप कर रहा हूँ, छोटा रखें, इसको भी ग्रुप कर दें, छोटा कर दें। तो हमारे पास कुछ इस हिसाब से डिज़ाइन रेडी हो जाता है, कुछ इस हिसाब से। आप सड़क वगैरह कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, कोई ख़राब नहीं होता। इसको सिंपल मैं रोटेट कर रहा हूँ, फ्लिप नहीं करा था मैंने, ध्यान रखें दोनों को थोड़ा सा छोटा करें। और इसको मैं अगर आर्ट बोर्ड होगा, मैं इसको आर्ट बोर्ड से लाइन और इसको भी आर्ट बोर्ड से सेंटर लाइन, अच्छा दोनों को अलाइन कर देते हैं। तो इस हिसाब से हम डिज़ाइन पैटर्न एक रेडी कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर और क्या काम कर सकते हैं, मैं इस एग्जांपल में इसको ऊपर ले जाता हूँ, वही अपना मैं पट्टियाँ ले रहा हूँ, सेव, थोड़ी इतनी गैपिंग और कुछ इतना, सेम वही अपना पर्सपेक्टिव वाला ही रेशो, इनको इस हिसाब से छोटा कर रहा हूँ, और इनको मैं करीब यहाँ जोड़ देता हूँ और इसको अलाइन टू सेंटर। तो इस हिसाब से आपका ये एक पैटर्न रेडी हो जाएगा। ठीक है।
कुछ आप इस हिसाब से बना सकते हैं चीज़ों को लेकर के और कैसे डिज़ाइन बनाने हैं वो आप देख सकते हैं कि मैं ये समझूँगा कि आप प्रैक्टिस जितना करेंगे उतनी आपकी चीज़ें बनना स्टार्ट होंगी। प्रैक्टिस के बिना नहीं हो पाता कोई चीज़ें। सेम में और कुछ बनाते हैं एग्ज़ाम्पल मैं एक और बना रहा हूँ। वही बॉक्स क्रिएट कर रहा हूँ और इनको भी मैं थोड़ा छोटा। अच्छा, अब ये क्या काम करेगा मेरे पास जो फ्री ट्रांसफॉर्म टूल है मैं पहले इसको सबको सेलेक्ट कर लेता हूँ। सबको एक साथ सेलेक्ट फ्री ट्रांसफॉर्म टूल के बाद मैं ले लेता हूँ फ्री डिसऑर्डेड। उसका क्या काम है मैं अगर इसको कहीं भी इस तरफ से या इधर से कुछ और मैं इसको यहाँ लगा देता हूँ और इसको मैं यहाँ और इसको करीब ऐसे। ठीक? आप कोई भी चीज़ पर्सपेक्टिव फ्री ट्रांसफॉर्म टूल से बना सकते हैं। चाहे आप इसमें कोई कमरा बना दें, बिल्डिंग बना दें, बहुत कुछ बना पाएँगे। हाँ, लेकिन पर्सपेक्टिव की जो क्लास होगी वो मैं आपके लिए ज़रूर लेके आऊँगा। थोड़ा समय लगेगा उसके लिए क्योंकि थोड़े जो छोटे-छोटे प्रैक्टिस हैं वो पहले आपकी कवर हो जाएँ, वो ठीक रहेगा। तो ये क्लास आपको अच्छे समझ में आई होगी। हम किस तरह से स्केल टूल, शेड टूल और रीशेप टूल पे काम कर सकते हैं एंड साथ ही साथ हमने फ्री ट्रांसफॉर्म टूल भी देखा, उस पे कैसे काम होगा। आप छोटी-छोटी चीज़ें बनाएँ, बड़ी नहीं बनती आप छोटी बनाएँ और जो हमारा फ़ेसबुक ग्रुप है कम्युनिटी का आप उसमें वो काम डालें ताकि मैं आपका काम रिव्यूज़ कर पाऊँ। क्योंकि आप कहाँ तक पहुँचे वो अभी तक मेरे को नहीं लगा। किसी ने मेरे को पर्सनली व्हाट्सएप पे जो भेजे हैं, उनका अभी तक काफ़ी हद तक सही जा रहा है। आप भी वो काम उनको शेयर करें ग्रुप में ताकि वो लोग देख पाएँ। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई हो प्लीज़ लाइक करें एंड शेयर करें और जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।